नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य की कहानी के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने और एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने की प्रतिज्ञा ली। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई। चाणक्य को उनकी यात्रा के दौरान एक दिन एक युवा लड़का मिला जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त बहुत ही बहादुर, तेज और बुद्धिमान था। चाणक्य ने उसकी क्षमताओं को पहचाना और उसे राजा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे शासन की बारीकियां सिखाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि उसे राजनीति, कूटनीति और शासन के सिद्धांतों में भी प्रशिक्षित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को बताया कि एक सच्चा राजा अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाणक्य ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चंद्रगुप्त के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने नंद वंश के दुश्मनों को एकजुट किया और उनके खिलाफ एक सशक्त सेना तैयार की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि सफलता के लिए धैर्य और रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उनकी रणनीति और चंद्रगुप्त की बहादुरी के कारण वे धीरे धीरे सफल होने लगे। आखिरकार उन्होंने मगध के राजा धनानंद को पराजित किया और नंद वंश का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के बाद चाणक्य ने उन्हें एक न्यायपूर्ण और सशक्त राजा बनने में मदद की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने भारत को एक नई दिशा दी और चाणक्य की नीतियों ने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की वीरता ने भारतीय इतिहास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।